हेलो फ्रेंड्स, रेसिडुअल वॉल्यूम कहने के बाद हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले लंग्स, ऑफ कोर्स। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक लार्जर कॉन्सेप्ट की तरह भी देखी जा सकती है। हमारी बॉडी में कुछ हॉलो ऑर्गन्स है, हॉलो स्फीयर शेप्ड ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स जो है या उनके सब यूनिट्स हो सकते हैं, वो कुछ कंटेंट को रिसीव करते हैं और फिर कंटेंट को रिसीव करने के बाद जब वो उसे बाहर फेंकते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट बाहर नहीं फेंक देते। द ऑर्गन इज नेवर एम्प्टीड कंप्लीटली। दिस हॉलो ऑर्गन या हॉलो स्फीयर ये कभी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, थोड़ा बहुत वॉल्यूम वो पीछे बचा के रखता है। इस वॉल्यूम को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कह सकते हैं। रेसिडुअल एज इन रिमेनिंग, कि भाई ये कंटेंट बाहर फेंक रहा है, ये एक हॉलो विस्कस है, ये कंटेंट को बाहर फेंक रहा है लेकिन कुछ कंटेंट पीछे बचा के रख रहा है। अब इसकी जरूरत क्या है? ये हॉलो विस्कस होता है, हॉलो स्फीयर शेप। और जैसे कुछ ऑर्गन्स के मामले में तो ऐसा है कि दे आर लाइंड बाय मसल, और इस मसल को स्ट्रेच्ड रख के उस ऑर्गन का वॉल टेंशन जो है उसे मेंटेन रखना जरूरी है। अगर ये ऑर्गन कंप्लीटली एम्प्टी कर दे अपने कंटेंट को तो वॉल टेंशन मेंटेन नहीं हो सकेगा और वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी उसकी वॉल। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल टेंशन को मेंटेन रखने के लिए ये ऑर्गन्स अपने अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम को रखते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं और ये क्या रेसिडुअल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। पहले तो लंग्स, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई लाइक अल्वियोलस इज अ हॉलो स्फीयर। और अगर लंग्स की पूरी कैपेसिटी देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी तो कुछ 6800 ml के आसपास है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी उतनी एयर अंदर जा सकती है लंग्स में। लेकिन जब आप मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो तो ये पूरी की पूरी एयर बाहर नहीं निकलती, कुछ 1200 ml के आसपास बचती है। और ये अल्वियोलाई को डिस्टेंडेड रखने के लिए, उसका अल्वियोलस का वॉल टेंशन मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, अनदर हॉलो स्फीयर। यूरिनरी ब्लैडर की वैसे दिखाए तो मैक्सिमम कैपेसिटी 900 ml के आसपास है। ऑफ कोर्स उतना कभी फिल नहीं होता। 600-650 होने के बाद इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड बैक यूरिनेशन। वेरी अर्जेंसी फॉर मिक्चुरेशन बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर हम पूरी कैपेसिटी भी देखें 900 ml और हर एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन के बाद ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, कुछ एक अमाउंट ऑफ यूरिन इज ऑलवेज स्टेइंग बैक, एंड दैट्स द रेसिडुअल वॉल्यूम फॉर द यूरिनरी ब्लैडर। कितनी होती है? 50 ml के आसपास, अराउंड 50 ml जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम इन द ब्लैडर, यानी आफ्टर एवरी एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन 50 ml के करीब वॉल्यूम जो है वो ब्लैडर में बचता ही है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी एक हॉलो ऑर्गन है और उसकी कैपेसिटी 50 ml है। लेकिन गॉल ब्लैडर जब सपोज कोई कोलेगॉग है जो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और बाइल फ्लो को बढ़ा रहा है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, तब भी गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा एम्प्टी नहीं होता। 15 to 18 ml विल स्टिल स्टे बैक इन द गॉल ब्लैडर। आप किसी भी, मतलब जैसे फेज 2 ऑफ द MMC, उस वक्त पीक बाइल फ्लो होता है इनटू द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तब भी पूरा गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, या खाना खाने के बाद भी पूरा गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता। 15 to 18 ml स्टेज बैक, एंड दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम फॉर द गॉल ब्लैडर। और फाइनली हार्ट। यस, हार्ट भी ए मसल सराउंडिंग अ कैविटी इस तरीके से है, तो हॉलो ऑर्गन की तरह आप उसे देख सकते हो। उसको भी एक वॉल टेंशन मेंटेन रखने की जरूरत रहती है, आफ्टर ऑल वो मसल लाइनिंग द कैविटी है। तो हार्ट में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है अबाउट 130 ml, यानी डायस्टोल के एंड तक 130 ml ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। अब अगले सिस्टोल में जब स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट होगा तो क्या ये पूरा का पूरा 130 ml इज इजेक्टेड आउट? नो, कुछ 80 ml विल बी इजेक्टेड आउट। 130 में से 80 गया, बचा कितना? 50 ml के आसपास बचा। तो ये रहा 50 ml, जिसको हम कह रहे हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन
थियोरेटिकली स्पीकिंग हम इसको रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं कि भाई एक अमाउंट रिसीव किया, उससे वो ऑर्गन फिल हो गया, उसके बाद उसने वो कंटेंट इजेक्ट आउट किया, लेकिन पूरा का पूरा इजेक्ट नहीं किया, थोड़ा बाकी रहा पीछे. इन दैट सेंस द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज or it can be called as the residual volume of the heart. It is about 50 ml. तो आप देख सकते हो कुछ एक डेफिनेटिव फ्रैक्शन पीछे रखना is the concept of residual volume, and these are the major examples of residual volumes in the body.